देखिए भाई, आपको हम पहले बता देते हैं कि हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं। तारीफ तो आप लोग करते ही रहते हैं, लेकिन हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ और मोहब्बत से, अल्लाह के करम से हमने अब तक आपको जितनी भी खबरें बताई है उसमें से 99% खबरें एकदम सही साबित हुई हैं। 1% खबरें इधर उधर हो जाती हैं कभी कभी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मीडिया सोर्सेस हैं जिसके मुताबिक हम अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं, और जो भी खबर हमें मिलती है हम आपको बताते हैं वो ऑफिशियली भी सही साबित होती है। आप लोग ऐसे ही अपनी प्यार मोहब्बत बनाते रहें, इंशाअल्लाह हम आपको ऐसे ही सच्चाई से रूबरू कराते रहेंगे। वैसे अगर पसंद आती है हमारी वीडियो तो थोड़ी बहुत तारीफ़ कर दिया करो, दिल खुश हो जाता है तारीफ़ें देखकर। फिलहाल ये तो हो गई एक मजाक की बात, लेकिन कल सुबह मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो कैबिनेट मंत्री है इजराइल का, उसका बेटा मारा गया था परसों, और कल सुबह ऐसी खबर आई थी। मैंने आपको बताया था कि खबर आ रही है, लेकिन मैंने पूरी डिटेल नहीं बताई थी कि उसका जो भतीजा है वो भी मारा गया है। ये बात मैंने आपको कल सुबह बता दी थी, लेकिन इजरायली मीडिया ने इसको शाम में जाकर बताया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से शाम को जाकर कंफर्म किया गया है कि हाँ, इस कैबिनेट मंत्री का भतीजा भी मारा गया है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मीडिया सोर्सेस हैं वो काफ़ी परफेक्ट हैं। कल सुबह ही ये जानकारी मेरे पास आ गई थी और मैंने आपको वीडियो में बता दिया था। साथ ही साथ कल दिन की लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि यमन के हूतीस के जो सेना के प्रवक्ता हैं याह्या सरिया, वो थोड़ी देर के बाद एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। ऐसी जानकारी हमारे पास आई है और कुछ ही देर के बाद उनकी तरफ से एक बड़ा ऐलान कर भी दिया गया। तो आइए इस रिपोर्ट में हूतीस की ही बात कर लेते हैं। दरअसल याह्या सरिया ने अब खुलकर ऐलान जंग कर दिया है। पूरी दुनिया से याह्या सरिया ने कहा है कि अगर इजराइल ने गाजा पर लगी पाबंदियां नहीं हटाई, जो मानवीय सहायता उसने बॉर्डर पर रोक रखी है, उस मानवीय सहायता को गाजा में नहीं जाने दिया, गाजा पर हमले बंद नहीं किए, तो लाल सागर से दुनिया के किसी भी देश का कोई भी जहाज गुजरेगा हम उस पर अटैक करेंगे। सिर्फ इजराइल अमेरिका के जहाज पर नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी देश का जहाज अगर इधर से गुजरेगा तो हम उस जहाज पर हमला करेंगे। याह्या सरिया के इस ऐलान के कुछ ही देर के बाद रेड सी में फ्रांस का एक युद्धपोत मौजूद था। उस युद्धपोत पर यमन की तरफ से 2 ड्रोन के साथ हमला किया गया। फ्रांसीसी सेना की तरफ से बताया गया है कि हमारे ऊपर 2 ड्रोन यमन के बॉर्डर से आए थे, लेकिन हमारी सेना ने, हमारे युद्धपोत ने उन ड्रोन को मार गिराया। तो यमन के हूतीज ने अब खुलकर ऐलान जंग कर दिया है और दुनिया के हर जहाज को पकड़ने का, उस पर हमला करने का भी ऐलान कर दिया है। वही दोस्तों, इजराइल ने अमेरिका से कहा है कि अगर आप यमन पर हमले नहीं करेंगे तो फिर हम यमन के ऊपर हमले करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बात अमेरिका से साफ कह दी है। अमेरिका को अरब रोके हुए है कि आप हमले मत करो, क्योंकि अरब को डर है कि हूतीस हमारे ऊपर हमले कर देंगे। लेकिन अब इजरायली मीडिया ने एक और दावा किया है कि अरब देश मिलकर एक प्लान बना रहे हैं कि कैसे करके हूतीस के ऊपर एक साथ हमला किया जाए। एक बहुत बड़ी हमले की प्लानिंग अरब देशों में चल रही है और इनका सरगना जो है वो अमेरिका है। लेकिन इजराइल ने कह दिया कि आप नहीं करोगे हमले तो हम खुलकर यमन के हूतीस पर हमले करेंगे। दोस्तों, यमन के हूतीस की इस जंग में खुलकर एंट्री होने से यह जंग अब और ज्यादा फैलने वाली है, क्योंकि सऊदी अरब, यमन ये भी कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। अगर अमेरिका के कहने पर सऊदी अरब ने दूसरे देशों के साथ मिलकर यमन के ऊपर हमला कर दिया तो इधर भी बड़ी खतरनाक जंग शुरू हो जाएगी। और शायद प्लान यही है अमेरिका और इजराइल का कि कैसे भी करके यमन और सऊदी अरब को बीच में लड़ा दिया जाए, ताकि यमन का ध्यान सारा सऊदी अरब की तरफ हो जाए। तो सरगना जो है अमेरिका है, वो अरब देशों को इकट्ठा करके मीटिंग कर रहा है कि आप हमको इजाजत दें या खुद यमन के ऊपर हमला करें, क्योंकि वो हमारे जहाजों को पकड़ रहा है। तो बहुत बड़ा गेम अंदर अंदर चल रहा है, लेकिन हूतीज जो हैं वो काफी एक्टिव हैं और हूतीज ने अब सबको हिला कर रख दिया है। तो फिलहाल ये एक बड़ी खबर थी जो आपको बताई। कुछ और खबरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।